हेलो स्टूडेंट, तो आज हम लोग ऑपरेशन ऑन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन चैप्टर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सीखेंगे बहुत मज़ेदार तरीके से, एकदम आराम से, है ना, एकदम बेसिक से सीखेंगे ये चैप्टर क्या है। तो चैप्टर का नाम है ऑपरेशन ऑन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो ऑपरेशन का बारे में तो पता ही होगा। ऑपरेशन मतलब वो वाला चीर फाड़ वाला ऑपरेशन नहीं है, ठीक है, ये दूसरा है ऑपरेशन। ऑपरेशन मतलब होता है प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड। ठीक है, क्लियर है बात। कुछ लोग भाई कुछ गलत समझ रहे हैं, तो ये है ऑपरेशन। इसे फंडामेंटल फोर फंडामेंटल ऑपरेशन कहते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड। ठीक है, तो ऑपरेशन ऑन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हम लोग ऑपरेशन करेंगे, डैट मीन्स प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। बट हम लोग को ये तो समझना होगा कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है क्या एक्चुअली में। ठीक है, यही इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो देखिए, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़ने से पहले दो टर्म्स को अच्छा से समझना होगा। एक होता है भैया वेरिएबल्स और एक होता है कांस्टेंट। ये क्या चीज़ है? ठीक है, तो वेरिएबल्स मतलब होता है एक्स वाई जेड, जितना सारा अल्फ़ाबेट होता है वो वेरिएबल्स होता है। क्यों होता है अभी समझाएंगे हम अच्छे से। कांस्टेंट का मतलब होता है 2 -3 7 5 जो भी है, जितना सारा रियल नंबर्स होते हैं, जितना सारा नंबर्स होते हैं वो कांस्टेंट होता है। ये एक ऐसा न्यूमेरिकल सिंबल होता है जिसका वैल्यू फिक्स होता है, और ये एक ऐसा सिंबल होता है जिसका जो वैल्यू है वो फिक्स नहीं होता, वो वैरी करते रहता है। क्या होता है? चेंज करते रहता है। जैसे x का वैल्यू कभी 2 आएगा, कभी 3 आएगा, कभी 4 आएगा, कुछ भी आ सकता है। बट अगर हम यहाँ पे 2 का बात करें तो ये एक सिंबल है जिसका वैल्यू 2 ही होता है और कुछ नहीं हो सकता। अगर यहाँ पे -3 है तो वो -3 होगा, कभी चेंज होकर +3 नहीं हो जाएगा, 7 नहीं हो जाएगा, 5 नहीं हो जाएगा। जो है वो फिक्स वैल्यू, उसको हम लोग कांस्टेंट कहते हैं। और जितना सारा नंबर्स है वो कांस्टेंट है, और जितना सारा अल्फ़ाबेट है वो वेरिएबल्स है। यहाँ तक क्लियर है? बहुत सही से। ठीक है, वैरी का मतलब चेंज करना, एबल मतलब उसके योग्य, जो वैरी करने का योग्य हो, जो चेंज करने का योग्य हो, बदलने के लायक हो, उसे हम लोग वेरिएबल्स कहते हैं। ये दोनों क्लियर हुआ तो हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन समझेंगे। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को डिफाइन करते हुए हम लोग यह कह सकते हैं कि द कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट। क्या बोले कि कॉम्बिनेशन होगा किसका? वेरिएबल्स का और कांस्टेंट का। आर कनेक्टेड विद द 4 फंडामेंटल ऑपरेशन प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड। ठीक है, डिफिनेशन नहीं समझ में आया तो अभी एग्जांपल लेंगे तो समझ में आ जाएगा। लाइक एक्स का स्क्वायर -4x + 7, टी का स्क्वायर -2/t + 3, फिर हो जाएगा √y -2/y का स्क्वायर। ये सारे आपको जो दिख रहा है वो सब क्या है भैया? ये सब है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। या फिर 2x का क्यूब, 4z का स्क्वायर -10z, ये सब क्या है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। इसमें मिक्सचर है ये किसका? वेरिएबल्स का, कांस्टेंट का। देखिए ये 7 वेरिएबल्स है, कांस्टेंट है, 4 वेरिएबल्स है, और ये x के साथ है। ठीक है, तो ये मेरा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया। जैसे यहाँ पे t स्क्वायर है, ये वेरिएबल्स है, फिर -2, फिर 2/t, यानी कि 2 को कौन डिवाइड कर रहा है भाई? t डिवाइड कर रहा है, और +3। तो ये सब आपस में प्लस माइनस मल्टीप्लाई के द्वारा जुड़े हुए। जैसे कि यहाँ से 4z स्क्वायर -z, तो ये 4 × z के साथ स्क्वायर है, फिर -10 × z। ठीक है, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? सॉरी। तो ये है मेरा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, द कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट। किसके साथ कनेक्ट होता है? फंडामेंटल ऑपरेशन प्लस माइनस मल्टीप्लाई के साथ। क्लियर है? बहुत अच्छा से। अच्छा, इसके बाद हम लोग थोड़ा सा टर्म्स के बारे में समझें कि टर्म्स क्या होता है और कोएफिशिएंट क्या होता है। ये सब इम्पॉर्टेंट है, अभी से आप सीख लो तो 9-10 में आपको दिक्कत होने से नहीं रहा। तो टर्म्स क्या होता है? ठीक है, ये जो आपको दिख रहा है x स्क्वायर -4x + 7, टर्म्स जो है वो प्लस माइनस में कनेक्टेड होते हैं। क्या होते हैं? अलग अलग ग्रुप है जो सेपरेटेड होते हैं बाय प्लस माइनस से। यहाँ पे देखिए 4x है, यहाँ पे 7 है, और यहाँ पे, तो इसमें कितना टर्म्स है भैया? 3 टर्म्स है, 1 2 3। इसमें कितना टर्म्स है? तो ये हो गया √y -2/y का स्क्वायर।
तो यहाँ पे दो टर्म्स आपको दिख रहा है, एक ये वाला और एक ये वाला, ठीक है। सिंपल समझना है, टर्म्स मतलब प्लस माइनस के साथ जुड़े होते हैं। जैसे कि अगर हम लिख दिए एक्स का स्क्वायर, तो इसमें कोई टर्म्स है भैया? नहीं है, तो ये एक टर्म्स वाला है। अगर हम इसमें -4x कर दिए तो ये 2 टर्म्स हो गया। अगर हम यहाँ से 2 जोड़ दिए तो ये 3 टर्म्स हो गया, ठीक है। क्लियर हो रहा है कि ये डिफरेंट ग्रुप होता है जो सेपरेटेड होता है प्लस और माइनस से। अब इसके बाद हम लोग कोफिशिएंट समझते हैं। कोफिशिएंट जो है वो न्यूमेरिकल वैल्यू होता है, वो न्यूमेरिकल कोई इंटीजर्स होता है, नंबर्स होता है जो वेरिएबल्स के साथ मल्टीप्लाई में होता है। क्या होता है? जैसे कि अभी यहाँ पे देखिए कि हम लिख दिए 2x, तो यहाँ पे x के साथ कौन मल्टीप्लाई में है? 2 है, तब कहें कि 2 क्या है? ये कोफिशिएंट है। फिर जैसे कि यहाँ पे देखिए 4x -4x है, तो ये जो -4 है ना वो भैया कोफिशिएंट है। यहाँ पे देखिए x का -4 हो गया। फिर यहाँ से z² का जो वेरिएबल्स के साथ मल्टीप्लाई में होता है, जो मल्टीप्लिकेशन में रहता है वेरिएबल्स के साथ, उसी को हम लोग कोफिशिएंट कहते हैं। सिंपल बात है, ठीक है। जैसे कि 7x का स्क्वायर y, तो यहाँ पे 7 जो है वो नंबर्स है, वो कांस्टेंट है, वो मल्टीप्लाई कर रहा है वेरिएबल्स के साथ, तो ये मेरा कोफिशिएंट हो गया। यहाँ तक क्लियर है? हम लोगों ने क्या सीखा? हम लोग कांस्टेंट सीखा, वेरिएबल्स, फिर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, टर्म्स, और कोफिशिएंट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये नहीं समझोगे तो ये चैप्टर कुछ भी नहीं समझ में आएगा, ठीक है। अब हम लोग वेरियस टाइप देखेंगे, ठीक है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का। पहला नंबर है मोनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स में, ठीक है। सबसे पहला क्या है? मोनोमियल। तो मोनोमियल मतलब होता है एक टर्म्स वाले। क्या होता है भाई? एक टर्म्स वाले। जैसे 2x का क्यूब, ये एक ही टर्म्स है, तो इसको कहेंगे हम लोग मोनोमियल। जैसे कि हम लिख दिए 4y, लिख दिए हम -z, ये सब भैया मेरा एक ही टर्म्स है और तो कोई प्लस माइनस में है ही नहीं मेरे पास, तो इसको कहेंगे हम लोग मोनोमियल। इसके बाद सेकंड में आता है मेरे पास बायनोमियल, 2 टर्म्स वाला। सुन के ही लग रहा है बायनोमियल, तो 2 टर्म्स वाले। जैसे कि 2x³ है, हम लिख दिए -4x, यहाँ पे 4y है -2 लिख दिए, ठीक है। तो ये सारा क्या हो गया? बायनोमियल हो गया। यहाँ पे -z है तो हम +y कर दिए, तो ये मेरा बायनोमियल हो गया। 2 वेरिएबल्स है, यहाँ पे z है और y है। और इसके बाद ट्राइनोमियल होता है, जो 3 टर्म्स वाले होते हैं भाई। क्या हो जाएगा? जैसे कि यहाँ पे ही हम अपना मन से एक और टर्म्स ऐड कर दिए, तो ये 3 टर्म्स हो गया, तो ये ट्राइनोमियल हो गया। फिर होता है क्वाड्रोनोमियल, क्वाड्री या क्वाड्रोनोमियल कहते हैं, आप देख लीजिएगा, ठीक है, जो 4 टर्म्स वाला होता है। जैसे कि 4y का क्यूब -2y² + 7y, कुछ भी आप अपने मन से लिख दो जिसमें 4 टर्म्स हो, 1 2 3 4। फिर होता है पॉलिनोमियल, जो आपका क्लास 9 में और 10 में दूसरा चैप्टर है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो हम लोग जब पॉलिनोमियल्स पढ़ेंगे तो पूरा डीप में हम लोग जाएंगे। तो पॉलिनोमियल्स क्या होता है? 2 और मोर देन 2 टर्म्स वाले अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को क्या कहते हैं? पॉलिनोमियल्स कहते हैं। 2 और मोर देन 2, 2 और मोर देन 2 टर्म्स, 2 या 2 से अधिक टर्म्स वाले को क्या कहते हैं? पोलिनोमियल्स। पोली मतलब मेनी, नोमियल्स मतलब टर्म्स, वो होता है पोलिनोमियल्स, ठीक है। समझ में आया ना कि पोलिनोमियल्स क्या होता है? यानी कि ये सब भी जो है वो पोलिनोमियल्स ही है, बस मोनोमियल नहीं। इसमें बोल रहा है कि 2 या 2 से अधिक है, तो बायनोमियल, ट्राइनोमियल, क्वाड्रिनोमियल। पोलिनोमियल्स जो है सबको एक में डिफाइन करता है कि 2 या 2 से अधिक टर्म्स हो तो पोलिनोमियल्स कहलाएगा, ठीक है। क्लियर है ना? तो ये हमारा छोटा सा इंट्रोडक्शन क्लास था। कोशिश किए थे कि थोड़ा सा आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में कुछ अच्छा से समझा पाए। इसका रीज़न क्या है कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि बहुत सारा है, ठीक है। जैसे कि क्या बोले कि मान लीजिए एक भाई जो है दूसरे भाई से 10 साल बड़ा है, क्या बोल दिए? 10 साल। तो एक को हम मान लिए छोटा भाई को x, तो बड़ा भाई का क्या मान लिए? x + 10। अब ये दोनों का हम लोग फाइंड करेंगे, x का वैल्यू फाइंड करेंगे, तो बहुत सारा मेथड सीखेंगे। जैसे कि 2 बैट्समैन मिलके क्या मारा भैया? x + y = 100 रन का पार्टनरशिप किया, ठीक है। तो ये रहा था
अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब हम लोग सीखेंगे कि ऐड कैसे किया जाता है, सब्सट्रैक्ट कैसे किया जाता है, मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है और डिवाइड कैसे, क्योंकि ये 4 ऑपरेशन पढ़ना ही हम लोग को है ना। ऑपरेशन मतलब बार बार हम बोल रहे वो ऑपरेशन चीरफाड़ वाला नहीं समझना है। फिर लाइक टर्म्स, अनलाइक टर्म्स समझाएंगे इसके बाद का वीडियो में। जब तक कि अलविदा।